এদিন তপসিয়া তিলজোড়া সাহু সমাজের সচিব বিশিষ্ট সমাজসেবী ধনঞ্জয় গুপ্তার পিতা বিহারী সাহু পরলোক গমন করেন। স্বর্গীয় বিহারী সাহুয়ের অকাল প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত সাহু সমাজ এবং গুপ্তা পরিবারের সকল সদস্যরা। স্বর্গীয় বিহারী সাহুয়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য কলকাতা সাহু সমাজ এবং অন্যান্য সাহু সমাজের সদস্যরা এদিন ধনঞ্জয় গুপ্তার বাসভবনে পৌঁছে যায়। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা সাহু সমাজের চেয়ারম্যান ভগবান দাস আরিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল সাহু সমাজের পলিটিক্যাল উইংস দুর্গা প্রসাদ, কলকাতা সাহু সমাজের অশোক সাউ, রাজেশ্বর সাউ, রাজকুমার সাহু, চন্দন গুপ্তা, টলিগঞ্জ সাহু সমাজের নকুল সাউ, হাওড়া সাহু সমাজের শান্তোষ সাহু সহ একই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গুপ্তা পরিবারের স্বর্গীয় বিহারী সাহুয়ের সুপুত্র সঞ্জয় গুপ্তা, ধনঞ্জয় গুপ্তা, পঙ্কজ গুপ্তা, কন্যা মীরা গুপ্তা, বেবি গুপ্তা, ছিলেন বহুরানী শিলা গুপ্তা, রেণু গুপ্তা, রেখা গুপ্তা, সরিতা গুপ্তা। উপস্থিত ছিল নাতি গৌতম গুপ্তা, সৌরভ গুপ্তা, আকাশ গুপ্তা, শুভম गुप्ता, आमन गुप्ता सह परिवारेर अन्यान्य सदस्यराও। अत्यंत दुख की बात है कि मेरे पिताजी श्री बिहारी साहू जी जो 12/9/2025 शाम 4:20 पे देहांत हो गए और ऑर्चिड नर्सिंग होम फूलबागान में भर्ती थे। 13 तारीख को मैं 10 बजे अपने घर से, अपने निवास स्थान से उनका अंतिम यात्रा प्रारंभ किए और भूतनाथ घाट पे जाकर के उनका अग्नि संस्कार किए। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे समाज के, मेरे अगल बगल, मेरे पड़ोसी बहुत सारे लोग, लगभग 350 से ऊपर आदमी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। मैं इस मीडिया के द्वारा मैं सभी को बहुत बहुत असंख्य धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे पिताजी के शव यात्रा में आप लोग शामिल हुए। समाज यही एक पहचान बताता है या परिचय दिलाता है कि जब एक ऐसी घटना हो जाए तो सारे समाज के लोग, सारे पड़ोसी, मेरे सभी मित्र सब एक साथ मिल कर के, मेरे परिवार स्वजन सब मिल कर के मुझे सभी साहस दिए, एक साथ आए, मेरे उस दुख को आधा कर दिए। मैं इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे पिताजी का बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। वो लगभग 90 का दशक, 90 साल की आयु मोटा मोटी पार कर रहे थे। उनका अपने जीवन का कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहा। हम लोग 4 भाई 2 बहन हैं। सभी को अपना अपना कारोबार, सभी का शादी विवाह, और उनका कोई भी पोस्ट बाकी नहीं रहा। पर नाना से लेके परदादा तक बन गए थे। जिस दिन उनका अंतिम दिन हुआ उसी दिन एक और डिग्री मिला उनको परदादा का। मेरे बड़े भाई के लड़का गौतम गुप्ता को उसी दिन सुबह 10 बजे लड़की रत्न प्राप्ति हुआ था। वो खबर सुन करके और महसूस करके वो अपने स्वर को सिधारे हैं। इसलिए उनका कोई भी आज के जीवन में जितने भी आदमी आते हैं, जो एक रिश्तेदारी का पद होता है, सभी ने पूरा किया और अपने कर्म को बाखूबी सभी निभाए, सभी अच्छी तरह से। हम लोग सभी भाई बहन बहुत ही खुश नसीब हैं जो ऐसे पिता को पाए थे। और सभी अपने अपने कर्म में सब लगे हुए हैं, कार्य में लगे हुए हैं। किसी प्रकार के कोई हम लोग को असुविधा नहीं है और उनके किसी भी प्रकार से उनके हाथ से हम लोग को कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि हम लोग को नहीं दिए। वो अभी जाने वक्त भी हम लोग को सभी भाई को करोड़ों के प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, जो उसका लाभ हम लोग को मिलेगा। हम लोग तो खुद ही अपना प्रॉपर्टी बनाए, पहले उसका भी हाथ से अर्जित किया हुआ बहुत सारे संपत्ति थे। हम लोग का शादी विवाह, सभी बच्ची का शादी विवाह में उनका बहुत योगदान रहा। और मुझे तो विशेष करके बहुत लगाव था पिताजी से। लास्ट 15 साल मेरे साथ कलकत्ता में बिताए हैं। उनका बिजनेस मेरे पैतृक गांव बासोडी सतगावा प्रखंड में झारखंड स्टेट में था। और उनका भी यहाँ से भी ज़्यादा हम लोग जितना नाम कमाए उससे 10 गुना नाम वो खुद अपने जीवन में कमाए हैं। उनका इलाका में उनका बहुत ही नाम है। एक सफल व्यवसायी थे, आज से नहीं। वो अपनी उम्र के 15 साल की उम्र से ही व्यवसाय कर रहे थे 90 साल तक। जिस दिन उनका अंतिम दिन हुआ उसके 4 दिन पूर्व दुकान में 7 घंटा 6 घंटा ड्यूटी करके आए थे। वो बिछौना पे नहीं पड़े, मात्र 2-3 दिन ही अपने अंतिम पड़ाव में एक रेस्ट के रूप में लिए, जो अन्न जल छोड़ दिए थे। 2 दिन मैंने तभी नर्सिंग होम ले गए
और वो अपने आराम से जिस दिन गए उसके एक दिन पहले तक हंस करके बात किए हमसे, हाथ पकड़ करके कुछ इशारा भी किए। बहुत ही अंतिम यात्रा भगवान सबको उस तरह का जाने का मार्ग उसने शांति से दे, कोई कष्ट नहीं हुआ और कोई जीवन में कोई उनका लालसा नहीं रहा। और लास्ट में वो एकदम निरामिष मतलब शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति बन गए थे और अपने जीवन का सफ़र बहुत अच्छा किए। मैं भगवान विष्णु से यह प्रार्थना करता हूँ कि उनके श्री चरणों में उनको स्थान दें और हम लोग का आशीर्वाद दें। और मैं सभी इस चैनल के द्वारा सभी को यह बताना चाहता हूँ कि मेरा यह कार्यक्रम, पिताजी का जो कार्यक्रम होता है श्राद्ध कार्यक्रम, और 22 तारीख को और 10 कर्म और एकादश का कार्यक्रम बाबू घाट के प्रिंसेस घाट पे संपन्न होगा। और 24 तारीख को मेरा श्राद्ध संगोष्ठी सभा एवं साथ में ब्रह्मभोज मैंने भोजन की व्यवस्था, ये आपका 24 तारीख को हीरा गार्डन एम बाईपास VIP बाज़ार नज़दीक उसमें संपन्न होगा। संध्या 7 बजे से लेकर के आपके आगमन तक मैं जितने भी मेरे जो आए थे शोकाकुल परिवार में और मेरे साहू समाज से जितने भी समाज से जो जुड़े हुए हैं व्यक्ति हों सभी को मैं इस चैनल के द्वारा आमंत्रण करता हूं कि 24 तारीख को टैगोर पार्क स्थित हीरा गार्डन में इस प्रोग्राम संपन्न होगा। संध्या 6 बजे से लेकर के आपके आगमन तक कृपया कर इस प्रोग्राम में शामिल होने का कष्ट करेंगे। मैं इस आपके आने से मैं कृतार्थ हूँगा। मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट विनती करता हूँ कि मेरा निमंत्रण इस चैनल के द्वारा भी आप लोग स्वीकार करेंगे। हाँ, ये बात सच है कि हम लोग को बेटी के जैसे ही प्यार देते थे और उनको जाने का बहुत दुख है हम लोग को, लेकिन जो इंसान धरती पर आया है उसको तो जाना ही है। बस उनका आत्मा को शांति मिले और हम सबको आशीर्वाद हमेशा देते रहे। আমাদের দাদু আমাদের যাওয়ার আমরা খুবই দুঃখিত। আমরা সব পরিবার মিলে ওনার কাজকর্ম ভালোভাবে করছি আর উনি সবই আমাদেরকে অনেক দিন ভালোবাসতো, সব সময় আমাদেরকে ভালো মার্গ দেখাতো, সব সময় আমাদেরকে ভালো জিনিস শেখাতো। ছোটোবেলা থেকে আমাদের মতন বন্ধু বান্ধব মতো থেকেছে। এই সময় উনি হঠাৎ চলে গেছেন, তো তবু এটা আমাদের নিয়ম আছে যে আসবে সে তাকে যেতেই হবে। তো আমরা এখন খুবই দুঃখিত আছি, কিন্তু সব বাবা সব যেরকম কাজ করছে তো আমাদের জন্য ভবিষ্যৎকালের জন্য আমাদের জন্য এই জিনিস একটা প্রেরণা, কীভাবে একটা পাথ তৈরি করে দিয়েছেন কীভাবে আমাদেরকে আগে কাজকর্ম করতে হবে। আমরা সব শ্রীহরিকে প্রার্থনা করছি कि बाबा दादुर आत्मा के श्री चरण शांति प्राप्त करें। हम लोग गरुड़ पुराण का पाठ करवा रहे हैं। आत्मा शांति के लिए पूरा श्राद्ध होगा, नियमतः जिस प्रकार से करना चाहिए करवाएंगे। बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ में कर रहे हैं। परिवार को जो शोक में है हम आकर के उनको सांत्वना भी दे रहे हैं। गरुड़ पुराण का पाठ भी कर रहे हैं, गीता का भी पाठ कर रहे हैं। इनका भगवान जो व्यक्ति गए हैं उनको मुक्ति मिले और इनका पूरे परिवार को सहयोग जो भी हो विष्णु भगवान सबको रक्षा करें, भक्तिमय रहें, श्रद्धावान रहें, पुत्रवान रहें, धन्यवान रहें। जो व्यक्ति जैसा पेड़ लगाएगा वैसा ही फल पाएगा। इन्होंने, इनके पिताजी ने अच्छा पेड़ लगाए, अच्छा फल पाए, अपने बच्चे को अच्छा आशीर्वाद दिए, ज्ञान दिए, भक्ति दिए, वैसा फल को पाए। जो अच्छा वृक्ष लगाते हैं किस लिए? फल पाने के लिए। और जो फल मिला वो अच्छा फल मिला है उनको। जितना शिक्षा दिए, जिस प्रकार का शिक्षा दिए उसे मिले और उसका बच्चा लोग भी उसका अनुकरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है। संस्कार मिलने से होता है, संस्कार पूरे पहले से मिला हुआ समझें पूरे परिवार का, इसलिए संस्कार रीति रिवाज से सब चल रहा है, सब नियम मैंने सब शुरू से देखते आ रहे हैं। संस्कार किस तरह होता है ना, सब पूरे परिवार में शुरू से देखते आ रहे, इसलिए संस्कार लेके सब चल रहे हैं। उन्हीं के पापा दिखा गए थे रास्ता, वही चलते बच्चों को सब रास्ता दिखा रहे, धनंजय गुप्ता जी पूरे परिवार के साथ पूरे बच्चों लोग को दिखा रहे हैं।
ये बहुत ज़रूरी हम लोग का अथी में चलता है, समझे। जैसे सब समाज में नहीं चलता, लेकिन बहुत तरह के समाज में जो मानते हैं और जो मानते आए हैं, तो इनका दादा परदादा से घर में चलते आ रहा है, इसलिए भी करते जा रहे हैं अपने शुरू से। इसलिए जहाँ भी वो शांति से रहें, अपना उनके आत्मा का शांति दे भगवान, समझे। हम उनके लड़की है, उनके अच्छे हम लोग को संस्कार दे के गए, भगवान उनको आत्मा को शांति दे। संस्कार हमको हम लोग को अच्छा दिए हैं, उनका उन्हीं का रास्ता दिखाया है, हम लोग चल रहे हैं। नहीं बहुत अच्छा, मैंने जितना भी बोला जाए कम है। पिताजी का बहुत सेवा किया, हम तो भी लड़की हम आने नहीं सके, लेकिन वो बहुत सेवा किए। हम लोग देखते थे, सुनते थे तो मन गदगद हो जाता कि नहीं मेरा पिता का बहुत सेवा हो रहा। सब समय देखते थे, उनका परिवार, बहू बेटा सब मिलके, मेरे माता पिता दोनों को सेवा किए। मैं उनके द्वितीय पुत्र हुए, ये मेरी पत्नी हुई। मेरे पिताजी बहुत एक अच्छे व्यवसायी, बहुत अच्छे समाज सेवी थे, जो समाज के लिए बहुत कुछ किए। अपने परिवार, सगा संबंधी सभी को बहुत अच्छा योगदान दिए। मेरे पिताजी बहुत दिन से कलकत्ता में रह रहे थे, यहाँ पे इनकी श्रद्धा भक्ति बहुत अच्छी थी। कैसा आदर्शवाद पिता, आदर्शवाद पुत्र होना चाहिए। मैं अपने पिता के लिए जहाँ भी हो सुख शांति प्रदान हो, आत्मा को शांति भगवान प्रदान करे। हम उनकी द्वितीय बहू रानी हैं। वो तो बहुत अच्छे आदमी थे और सबको अच्छा संस्कार दे के गए हैं। सब बच्चे उन्हीं के संस्कार पे चल रहे हैं और उनका विचार बहुत अच्छा था। अपना गांव में भी अपना नाम बनाए, यहाँ भी अच्छा उनका नाम हुआ। आप लोगों को बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह? हाँ, बेटी की तरह रखे। ऐसा तो कोई कभी लगा ही नहीं कि वो हमारे पिताजी नहीं हैं, ससुर हैं। नहीं, अपने पिताजी के तरह थे। उसी तरह हम लोग भी अपना मान सम्मान सब उनका आदर करते थे। ऐसा कोई बात नहीं है। वो जहाँ भी हो अच्छा से हो, उनका आत्मा का शांति मिले, स्वर्ग प्राप्त हो उनका। कलकत्ता साहू समाज की तरफ से हम भगवान दास आज बोल रहे हैं। हमारे धनंजय गुप्ता जी जो तब तक जिला साहू समाज के महामंत्री हैं, उनके पिताजी बिहारी साहू जी हमारे रिश्तेदार भी हैं। वो हमारे बहन के ससुर थे और साहू समाज के थे, हमारा संबंध रहा ही है। बिहारी साहू जी बड़े सादगी व्यक्ति थे, अपने जीवन को कभी भी ताम झाम में नहीं रखे, बड़ा साधारण ढंग से रहते थे। और ऐसा कि आप लोग देख रहे हैं अपने बाल बच्चों को जो संस्कार दिए हैं, उसे एक नमूना हमारे धनंजय जी है जो समाज के लिए समर्पित है। आज उनका मृत्यु पर हम लोग शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। कलकत्ता साहू समाज की तरफ से सैकड़ों लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इससे हालांकि उनका उम्र के ख्याल से उनका मृत्यु को हम लोग दुख भरा नहीं देख रहे हैं, हम लोग आनंद नहीं देख रहे हैं कि चलते फिरते चले गए, परिवार को कोई कष्ट नहीं दिया और अपने भी कष्ट नहीं सहे, बड़े आनंद से चले गए। भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को ये धैर्य रखने की क्षमता मिले। समाचार है हमारे समधी जी धनंजय गुप्ता जी के पूजनीय पिताजी का देहांत हो गया है। बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, अपने जीवन में बहुत कुछ करके गए हैं और स्वस्थ के रूप में अपने आप को भगवान जी के पास चले गए। आज धनंजय जी के पिताजी के देहांत हुआ है, इसके हम लोग बहुत ही मर्माहत हैं और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आज उन्हीं की समाज सेवा की झलक हमारे धनंजय जी में मिल रही है, जो कि हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। और आज उनके अच्छे कार्यों का परिणाम है कि बेटा जब पिताजी का अच्छा कार्य होता है उसके बेटे पर पड़ता है, जो आज धनंजय जी और उनके बेटे में दिखाई दे रही है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें और उनके पीछे जो छोड़ कर गए हैं उनके आगे बढ़ने की प्रेरणा। हम लोग पूरे साहू समाज, कलकत्ता साहू समाज से आए हुए हैं। मैं धनंजय जी के पिताजी का जो देहांत हुआ, हम लोग पूरे साहू समाज बहुत ही शोकाकुल हैं। तो परम सत्य है, जो पृथ्वी पर आया है वो एक दिन तो जाएंगे ही। ये सभी आदमी को यहाँ एक माया रूपी संसार में हम लोग बंधे हुए हैं। धनंजय जी का पिताजी बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे और उन्हीं का लक्ष्य पे उनके लड़के जैसे धनंजय जी हुए, धनंजय जी के सपुत्र हैं, वो भी अपने दादाजी के मार्ग पर चल रहे हैं और सामाजिक कार्य में कार्यरत हैं। धनंजय जी के पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं
भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें। कैसे महात्मा थे, अपने संस्कारों के द्वारा सींचे हुए उनके सुपुत्र श्री धनंजय जी को हमारे बीच में छोड़ गए हैं। उनके पोते आकाश गुप्ता को छोड़ गए हैं। अपने संस्कार और अपने समाज सेवा की भावना जो अपने बच्चों और अपने पोते में दिए हैं, उनके लिए समाज सदैव उनका आभारी बने रहेगा कि ऐसे महात्मा का जन्म बार बार हमारे समाज में हो। और जिस तरह से संस्कार अपने परिवार को दिए हैं, वैसे संस्कार आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख लेकर के अपने परिवार को दे और अपने जाते जाते अपने बच्चों को समाज के प्रति समर्पित करके जो गए हैं, साहू समाज ही नहीं अपितु जो समाज उनसे जुड़े हुए हैं, सदैव उनका आभारी बना रहेगा, हमेशा कृतज्ञ बना रहेगा। पुनः उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भावजनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं तपस्या तिलजला साहू समाज के सचिव श्री धनंजय गुप्ता जी के पिताजी का देहांत हो गया है। उसमें कलकत्ता साहू समाज और हम लोग माटपुकुर साहू समाज से आए हुए हैं। सब साहू परिवार बहुत दुखी है। माटपुकुर साहू समाज से आए हुए हैं। धनंजय जी के पिताजी का देहांत हो चुका है, उनके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं। ठीक है, उनका परिवार को सुख शांति दे भगवान। चंद्रशेखर गुप्ता, माटपुकुर साहू समाज और बाबा नायक धाम ट्रस्ट से भी हूँ। हम लोग सभी साहू समाज के आंचलिक संस्था यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। संजय जी के पिताजी के इस दुख की घड़ी देहांत हो गए, दुख की घड़ी में हम लोग सब इकट्ठा खड़े हैं। यही समाज कहलाता है। अभी कोई भी दुख का घड़ी हो या सुख का घड़ी हो, दोनों में हम लोग सब साथ खड़े हो जाते हैं। भगवान विघ्न आत्मा को श्री चरणों में, अपने श्री चरणों में स्थान दे, अशांति प्रदान करें। माटपुकुर साहू समाज से आया हूँ। यहाँ पे धनंजय जी का पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग सभी कलकत्ता के जितने साहू बंधु हैं, हर समाज से यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं। उनकी आत्मा के शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके आत्मा को स्वर्ग प्रदान करे, यही हम लोगों की इच्छा है। हम लोग कल ये खबर हम लोग को मिला, हम लोग कलकत्ता साहू समाज की तरफ से आए हुए हैं और धनंजय जी के पिताश्री बिहारी बाबू का देहांत होने से हम लोग जितने साहू बंधु हैं, सभी समाज में दुख का माहौल है। हम लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनकी आत्मा को शांति दे और हम लोग जितने भी साहू बंधु हैं धनंजय जी और उनके परिवार के साथ हैं। हम कलकाता साहू समाज से आए हैं। हमारे समाजे धनंजय जी बाবার মৃত্যুতে আমরা সবাই পুরো সমাজের লোক এখানে এসে আমরা ওনার আত্মার শান্তি কামনা করার জন্য আমরা এসেছি। পুরো সমাজ ওনার আজকে এই পরিস্থিতির সবাই পাশে ওনার এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা চাই ওনার আত্মার शांति। आज हमारे तपस्या तिलजला साहू समाज के सचिव श्री धनंजय गुप्ता जी के पिताजी गुजर गए हैं और उस शोक सभा में हम लोग खड़े हैं और हर समाज से मैंने अध्यक्ष सचिव जो भी मैंने तैयारी है सब आए हैं और सब शोक सभा मना रहे हैं। आशा करता हूँ कि इस तरह से हम लोग को मैंने सब साथ दे और साथ रहें। आज तपस्या तिलजला साहू समाज के महामंत्री धनंजय गुप्ता के पिताजी के निधन के उपलक्ष्य में बहुत दुखदजनक दुर्घटना, उनका मैंने शांति मिले, ओम शांति सब शांति। এদিন শেষ যাত্রায় স্বর্গীয় বিহারী সাহুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদানের জন্য সাহু সমাজের সদস্য এবং তার পরিবারের তরফ থেকে তাকে পুষ্পার্ঘ্য ও মাল্যদানের মাধ্যমে শেষ বিদায় জানানো হয়। রিপোর্ট নিউজ বাংলা।